गुड मॉर्निंग, मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। कैलेंडर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज ये दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है चैनल पे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, चैनल पे जाएं, एम्बिशन मैथमेटिक्स क्लिक करें तो बाकी वीडियो आप देख पाओगे। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लगातार इसी तरह हमारे साथ बने रहें। और अगर आप पहली बार हमसे मिल रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे यह फ़ायदा होगा कि जब कभी इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्यार से पहुंच जाएगा। उसके बाद हम दोनों लगातार अपने प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ाते रहेंगे। तो कैलेंडर चैप्टर में आज बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में बताया था। साधारण वर्ष और लीप वर्ष मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। लीप वर्ष वो होते हैं जिसमें आप 4 से डिवाइड कर सकें, जैसे 1996, 1992, ठीक है, 2020, ये सब लीप वर्ष है। इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा जो शताब्दी वाले वर्ष होते हैं, जैसे मान लीजिए 1200, ये शताब्दी वाले हैं, 1600 ये शताब्दी वाले हैं, 2000 ये शताब्दी वाले हैं, ठीक है, ये सब लीप ईयर होंगे। जिसमें 400 से डिवाइड लग जाएगा वो लीप ईयर होगा। इन सारी बातों की चर्चा हो चुकी है। उसके अलावा अगर मान लीजिए 1100 लिखा हुआ है तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। शताब्दी वर्ष है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1300 ये लीप वर्ष नहीं होगा। इसके अलावा 1991 ये भी लीप वर्ष नहीं होगा क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये शताब्दी वर्ष है, 400 से चेक करेंगे। अच्छा, उसके अलावा 1993 ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये साधारण वर्ष होगा, ठीक है। ये सब कौन सा होगा? साधारण वर्ष। जो लीप वर्ष नहीं होगा वो साधारण वर्ष होगा। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सबसे खास बात क्या है मैं आपको बता दूं। हाँ, तो मुद्दे की बात यह है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, ठीक है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों का और लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों का। तो सबसे खास बात यहाँ ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम 1 जनवरी 1990 की बात करते हैं, उस दिन अगर हम मान लेते हैं कि सोमवार है, ठीक है, 1 जनवरी 1990 की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं हम सोमवार है, तो 1990 क्या है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? बेशक साधारण वर्ष है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होते। साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन बराबर होता है। मतलब 1 दिसंबर की जो बात होगी ना, कब की? 1990 की, उस दिन भी क्या होगा? सोमवार। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? बराबर होता है। ये बात आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया, आज भी बता रहा हूँ। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन बराबर होता है। चलिए एक बात बताते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे आप फोकस करिएगा, ध्यान से जो हम आपको बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 1990 को सोमवार, 31 दिसंबर 1990 को भी सोमवार। तो अगर हम इसी तारीख को 1991 में जाएं, बिल्कुल 1 तारीख को, तो क्या होगा? ये सोमवार, तो ये हो जाएगा मंगलवार। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो ये भी साधारण वर्ष है, तो ये अंतिम दिन फिर से वही बात हो जाएगा, मंगलवार। अगर हम इसी साल, इसी दिन, अगले साल 92 में चले जाएं, तो 92 तो लीप वर्ष होता है भाई, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये मंगलवार, तो जस्ट इसके बाद वाला दिन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बुधवार। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 दिन का होता है। इसमें आखिरी दिन क्या होगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। तो लीप वर्ष का पहला दिन +1 बराबर हो जाता है आखिरी दिन। लीप वर्ष का पहला दिन +1 बराबर क्या हो जाता है? आखिरी दिन। तो ये बुधवार है, तो ये हो जाएगा अंत में गुरुवार। ये 1992 में ऐसा होगा। अगर मैं 93 की बात करूं तब क्या हो जाएगा? ये गुरुवार, तो ये फिर शुक्रवार। तो पहला दिन शुक्रवार तो आखिरी दिन भी शुक्रवार। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर, साधारण वर्ष है। चलिए अब 94 की बात करते हैं। तो ये शुक्रवार, तो अंतिम क्या हो जाएगा? फिर शनिवार, तो ये भी शनिवार, ठीक है। चलिए अब हम 95 की बात करते हैं। 95 की बात करते हैं, देखिए, तो ये शनिवार, तो फिर क्या है? ये रविवार। फिर आखिरी दिन में भी क्या हो जाएगा? रविवार। चलिए अब 96 की बात करते हैं।
तो ये रविवार, तो फिर ये कितना हो जाएगा, सोमवार। और 96 में पहला दिन सोमवार, तो फिर आखिरी दिन मंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है। ये बात आप समझ चुके हैं। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, अगर आपसे हम ये पूछते कि 1990 के जैसा कैलेंडर फिर कब होगा, 1990 के जैसा कैलेंडर फिर कब होगा, तो 1990 में अगर पहला दिन सोमवार है तो फिर सोमवार कब आया है, 96 में। मतलब यहाँ पे साफ है कि 1990 के जैसा कैलेंडर फिर कब होगा, 1996 में। ऐसे क्या होगा, ये बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपसे ये सिंपल सा सवाल होता कि 1990 के जैसा कैलेंडर फिर कब होगा, तो आप कैंसिल होता 1996 में। लेकिन जब हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ऐसे ही अमिताभ बच्चन जैसा बनाते रहेंगे सवाल, लंबे लंबे सवाल कंसेप्ट लिखेंगे, या इस सवाल को राजपाल यादव कर देंगे? क्या करना है? तो बेशक दिमाग में आएगा कि इसको राजपाल यादव जैसे बनाना है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो आप जल्दी जल्दी साल लिख लो, जल्दी जल्दी दिन लिख लो, पहला दिन आखिरी दिन, पहला दिन आखिरी दिन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, अगर हम इस दोनों की बात करते हैं तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा। तो अगर हम साधारण वर्ष में 7 से डिवाइड कर देते हैं तो शेष 1 बचता है, और शेष 1 जो बचता है वो अतिरिक्त दिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अतिरिक्त दिन। और 366 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 2 अतिरिक्त दिन बचता है। ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, अतिरिक्त दिन 1 होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, अतिरिक्त दिन 2 होता है। तो अगर यही सवाल होता 1990 का जैसा फिर कैलेंडर कब आने वाला है, कौन सा साल, तो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैं इन चीज़ों को मिटा देना चाहूँगा। अब ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 2 तरीका हम आपको बता रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। तो एक तरीका आप सीख चुके हैं, दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। तो सवाल क्या पूछा, 1990 के जैसा कैलेंडर फिर कब होगा, ये सवाल है। तो आप क्या करिए, 1990 से स्टार्ट करिए। तो 1990 में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 1990 चूँकि साधारण वर्ष है, अतिरिक्त दिन इसमें 1 होगा। चलिए 1991 में कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा। 92 में कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 93 में क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तक बढ़ा के लेके जाएंगे? तो वहीं तक बढ़ा के ले जाएंगे जब हमको अतिरिक्त दिन की संख्या मिलके ना ऐसी संख्या मिल जाए जो 7 से डिवाइड हो जाए, या तो 7 मिल जाए या तो 14 मिल जाए, ऐसी संख्या जोड़ के मिल जाए। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए अब 94 में आते हैं। तो यहाँ भी कितना होने वाला है, 1, 95 में आने वाले हैं। तो ये कितना हो गया, 1। ये अतिरिक्त दिन 1, अतिरिक्त दिन 1, अतिरिक्त दिन 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, कितना हो गया, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। मतलब 95 पे क्या हो गया, 7 पूरा हो चुका है। इसके जस्ट बाद वाला जो होगा 96, बिल्कुल उसी के जैसा होगा। तो 1990 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1996 के बराबर होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ये ऐसा ही हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि इतना जोड़ दो या उतना जोड़ दो, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं मिटा देता हूँ। चलिए एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ। अब सवाल पूछता है 2003 के जैसा कैलेंडर किस वर्ष होगा, ये सवाल है आपका। बिल्कुल वैसा ही सवाल है 1990 के जैसा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज आवे। इस सवाल में क्या हुआ था कि 7 का मल्टीपल आ गया था, हो सकता है कि इसमें कुछ और आवे। ध्यान देने वाली बात है। एक तरीका तो है कि आप एक साल आगे बढ़ सकते हैं, और एक तरीका ये है। चलिए 2003 की बात करते हैं। तो इसमें साधारण वर्ष है तो अतिरिक्त दिन 1 होगा। 4 में कितना होगा, 2 होगा। 5 में कितना होगा, 1 होगा। 6 में कितना होगा, 1 होगा। 7 में कितना, 1। 8 में कितना, 2। चलिए देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, हो बढ़ गया, तो आगे बढ़ने वाला है। 9 में आइए 1। 10 में आइए भाई फिर से 1। 11 में आइए फिर से 1। 12 में आइए 2। जोड़ के देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 2, 13,
और आने वाला है शायद। 13 में क्या होने वाला है 1। अब जोड़िए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 1 11 2 13 1 14। हाँ तो 2013 में आ गया, 14 आ गया, 7 का मल्टीपल है। जस्ट इसके बाद वाला कौन सा होगा 2014, यही आपका आंसर होगा। 2003 के जैसा कैलेंडर 2014 में फिर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, खुद भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखलाइए, ठीक है। अच्छा लगे तो हम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी सीखने में थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। और भी एक नया कॉन्सेप्ट लेके मैं आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहे, घर पे मन लगा के पढ़ें, इस लॉकडाउन में जम के पढ़ाई करें।